ये कहानी दानापुर के जंगल की है। जंगल के अंदर एक तालाब था। उस तालाब में एक नर हंस और एक मादा हंस रहता था। वे दोनों आपस में पति पत्नी थे। हंस प्यार से अपनी पत्नी को रिंकी कहकर बुलाता था। उनके जीवन में काफ़ी कष्ट था, कारण उसके कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए मादा हंस हमेशा अपने घोंसले पर बैठकर अंडा देने की कोशिश करता, लेकिन उनकी कोशिश बेकार चली जाती और हंस अपनी पत्नी रिंकी के लिए रोजाना मछली पकड़कर लाता। एक दिन रिंकी अपना पति से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे लिए आप हमेशा कष्ट उठाकर मछली का शिकार करके लाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी और दोनों मिलकर मछली का शिकार करेंगे। रिंकी के मुंह से ऐसी बात सुनकर हंस कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो रिंकी? तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो मछली पकड़ कर लाऊंगा, उससे तुम खा लेना और मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तुम घोंसले पर बैठकर सिर्फ अंडा देने की सोचो। कई साल बीत गए मेरे पति, लेकिन मैं इतनी अभागिन हूँ कि एक भी अंडा नहीं दे सका, इसलिए आज मैं अपने घोंसले पर नहीं जाऊंगी। रिंकी यानी मादा हंस किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था, इसलिए दोनों शिकार करने निकल जाते हैं। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक तांत्रिक हुदहुद मिल जाता है। वो एक पेड़ के नीचे जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, आह आह, मुझे कोई पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी पिलाओ, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। अजी सुनते हो, बेचारा पानी के लिए तड़प रहा है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो ना। ऐसे भी किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, इतनी सी इसकी सहायता कर दो। मुझे किसी की सहायता नहीं करना है और ना ही मुझे किसी को पानी पिलाना है। तुम्हें पुण्य कमाना है तो तुम पुण्य कमाते रहो, मैं तो चला यहाँ से। इतना बोलकर हंस वहाँ से चला जाता है और रिंकी एक मग लेकर पास के तालाब में चली जाती है और पानी लेकर आती है और तांत्रिक हुदहुद से कहती है, ये लो भाई पानी, अब तुम पानी पीकर अपना प्यास बुझा लो। तांत्रिक पानी पीता है और उसके बाद कहता है, देखो बहन, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे बहन, हर इच्छा पूरी करे और ऐसे ही बेसहारों का काम आती रहो बहन। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर रिंकी वहाँ से घर की ओर लौट जाती है। तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वह सो जाता है और सपने में वही तांत्रिक आकर रिंकी से कहता है, देखो बहन, कल रास्ते में जो तुमने मुझे पानी पिलाया था वह तुम्हारा परीक्षा था। इस परीक्षा में तुम पास हो गए हो। अब तुम बहुत जल्द ही माँ बनने वाली हो। दूसरे दिन सुबह होते ही रिंकी मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगती है। उसका मुस्कुराना देखकर हंस उसे कहता है, क्या बात है भाग्यवान, तुम आज बहुत दिनों के बाद मंद मंद मुस्कुराती जा रही हो, कोई खास बात है क्या? फिर रिंकी उसे रात वाली सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर हंस उसे कहता है, अरे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो तुम्हारा मन का वहम है। तुम जाओ और जाकर अपने घोंसले पर बैठो, तब तक मैं भोजन का व्यवस्था करके लाता हूँ। ये कहकर हंस भोजन की तलाश में निकल जाता है और रिंकी अपने घोंसले पर बैठ जाती है। कुछ ही क्षणों के बाद रिंकी एक खूबसूरत सा अंडा देती है और हंस तब तक मछली का शिकार करके आ जाता है। अंडा देखते ही हंस खुशी से बोलने लगता है, रिंकी, तुमने कितना खूबसूरत सा अंडा दिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मैं पापा कहलाऊंगा और तुम्हें भी कोई बांझ नहीं पुकारेगा, है ना रिंकी? हाँ बिल्कुल मेरे पति। अच्छा एक बात बताइए, अगर चूजा बेटा निकला तो क्या नाम रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे? चूजा अगर बेटा निकला तो सुंदर नाम रखेंगे और यदि बेटी हुई तो नाम सुंदरी रखेंगे। दोनों के बीच इतनी सी बात हो पाई थी कि अंडा जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से एक काला कलोटा बच्चा निकलता है।
ये देखकर हंस काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी रिंकी से कहता है, तुम अपने बेटे को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। मैंने तुम्हें ऐसा संतान जन्म देने के लिए नहीं कहा था। और रही बात नाम रखने की, हमने कहा था अगर बेटा हुआ तो उसका नाम सुंदर रखेंगे, लेकिन सुंदर नहीं, इसका नाम तो बंदर रखेंगे, बंदर। तुम बंदर को लेकर यहाँ से निकलते हो कि नहीं? मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। जाओ तुम मेरे घर से निकल जाओ। तभी रिंकी रोते हुए अपने पति हंस से कहती है, आप आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये तो तुम्हारा ही संतान है। देख लेना, आप एक दिन यही बेटा जान की बाजी लगाकर आपके जान की रक्षा करेगा और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तब आप इसी बेटे से गले लगाकर रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे और हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो मेरे बेटे, चलो यहाँ से। तुम्हारे पापा ने हम दोनों को निकाल दिया है। ऐसा बोलकर रिंकी अपने बेटे को लेकर वहाँ से जंगल की ओर जाने लगती है। चलते चलते थक जाने के कारण रिंकी का बेटा बोलता है, मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने दो ना। हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मा? और पापा तुम्हें ऐसे क्यों डांट रहे थे? तभी वहाँ तांत्रिक हुदहुद आ जाता है और कहता है, तुम परेशान बिल्कुल मत होना रिंकी बहन। तुम्हारा पति तो अहंकारी है, लेकिन वह जरूर तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगा। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा रिंकी बहन। आगे एक तालाब है, वही बच्चे को लेकर चले जाओ रिंकी बहन। वही रहना और बच्चे की देखरेख करना। इतना कहकर हुदहुद चला जाता है। रिंकी और उसका बेटा तालाब में पहुंच जाता है और वहीं रहने लगता है। रिंकी का बेटा दुश्मन से बचने के लिए तालाब में पानी के ऊपर घास बिछा रखा था, जिससे वह अपने जान की रक्षा कर सके। वर्षों बीत जाने के बाद एक दिन हंस तालाब के किनारे खड़े होकर कहता है, मैं कितना अहंकारी था, अपने बेटे और पत्नी रिंकी को घर से निकाल दिया। जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और देख भी नहीं पाता हूँ, अब मैं कैसे अपना पेट भरूंगा? हे भगवान, मुझे अपने बेटे से मिला दे। बुढ़ापे का सहारा तो बेटा होता है और इस बात को मैं नहीं समझ पाया था। तभी हंस के पास तोता, गिद्ध, बुलबुल और सारस पक्षी आ जाता है और कहता है, आप चिंता ना करें हंस भाई, धीरज रखें, आपको जरूर आपका परिवार मिल जाएगा। हाँ भाई हाँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, हम लोग भी तुम्हारी पत्नी और बेटे को ढूंढने का काम करेंगे। इतना बोलकर तोता, गिद्ध, बुलबुल और सारस वहाँ से निकल जाता है और हंस थक हार कर वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। तभी विपरीत दिशा से एक सियार गाना गाते हुए आ रहा था। जंगल जंगल घूमा करता, शिकार को मैं फंसाता रहता, ऐसे ही मैं तो अपना पेट भरता, तभी तो मैं चतुर कहलाता। हा 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 हा। अरे ये शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ रहा है, आज तो मैं इसे बड़े मजे से खाऊंगा। अबे हंस रुक जा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? अरे कौन है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ। तभी दूर से हंस का बेटा ये सब देख लेता है और कहता है, अरे ये कौन है? लगता है मेरे पिताजी हैं और वो तो मुसीबत में है। मैं अभी उसे सियार के चुंगल से छुड़ाता हूँ। तभी हंस का बेटा सियार के पास आ जाता है और कहता है, आप तो बिल्कुल मूर्ख निकले सियार मामा। ए, तुम कौन हो और मुझे मूर्ख क्यों बोल रहे हो? तुम्हें मूर्ख बोलते हुए डर नहीं लग रहा है? डर कैसा सियार मामा? ये हंस तो बुढ़ा हो चुका है और इसके शरीर पर हड्डी के अलावा क्या बचा है? खाना ही है तो मुझे खाओ, मेरे शरीर पर गोश्त है और तुम्हें खाने में मजा भी आएगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो मैं तुम्हें ही खाता हूँ। एक मिनट सियार मामा, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं ये बोल रहा था कि मुझे खाकर हो सके आपका पेट ना भरे, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे और 2 भाई हैं, उसे भी तुम खा जाओ। चलो मेरे साथ मेरे भाई के पास, उसे भी खा लेना। हाँ चलो ठीक है। बस फिर क्या था, हंस का बेटा आगे आगे और सियार पीछे पीछे जा रहा था
और शत्रु से बचने के लिए जिस तालाब पर घास बिछा रखा था वहां पहुंच जाता है। हंस का बच्चा हल्का होने के कारण घास पर से गुजर जाता है और कहता है, इस पार आ जाओ सियार मामा, यहाँ मेरे 2 भाई हैं। बस फिर क्या था, सियार जैसे ही तालाब के बीचों बीच पहुंचता है, घास समेत सियार नीचे धंस जाता है और डूबने लगता है। अब सियार उसी तालाब में डूबकर मर जाता है और हमेशा के लिए सियार के चंगुल से आज़ाद हो जाता है। ये भला कौन था जो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाया? ईश्वर उसका भला करे। आपने नहीं पहचाना? ये तो वही है जिसको आपने बंदर कहकर उसे ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी घर से बाहर निकाल दिए थे। कौन है रिंकी? तुम अभी तक जिंदा हो? अगर आज मेरा बेटा नहीं होता तो मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं होता, एक सियार के पेट में होता। मेरे बेटे ने जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है। मुझे माफ करो रिंकी, मुझे माफ करो। और बेटा सुंदर, तुम भी चलो, अब अपना घर चलो, अब चलते हैं यहाँ से। फिर तीनों अपने घर की ओर आने लगते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगते हैं। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर बल काम ना आए तो छल का प्रयोग कर अपने आप को सुरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत